फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्यन स्टडी। जो मैंने फिजिकल एजुकेशन का वीडियो बनाया था वो अधूरा रह गया था, आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो वो आज उसका जो नेक्स्ट पार्ट है लेके आया हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा किससे संबंधित है। तो शारीरिक शिक्षा किससे संबंधित है, तो शारीरिक शिक्षा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों से संबंधित है, मस्तिष्क और शरीर दोनों से। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है। तो आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है, तो आधुनिक समाज में स्वास्थ्य सुधार, क्या स्वास्थ्य सुधार, फिटनेस, तनाव कम करना, ये सभी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी कि ये सभी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग किस देश से संबंधित है। तो योग हमारे प्यारे से देश भारत से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बेटा आपको पता हो जाना चाहिए शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ जीवन शैली में क्या शामिल है। स्वस्थ जीवन शैली में क्या शामिल है, तो स्वस्थ जीवन शैली में व्यायाम, संतुलित भोजन, अच्छी आदतें सभी शामिल हैं। तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन शैली को कौन प्रभावित करता है। तो जीवन शैली को कौन प्रभावित करता है, तो जीवन शैली को हमारा जो वातावरण है वह प्रभावित करता है। जीवन शैली को कौन प्रभावित करता है, तो जीवन शैली को वातावरण प्रभावित करता है। लोच क्या है, लोच क्या है, तो लोच क्या है बेटा, तो लोच हम बता सकते हैं कि तेजी से गति मतलब तेजी से दिशा को बदलना लोच कहलाता है। बीएमआई का उपयोग किसके लिए होता है, तो बीएमआई का उपयोग किसके लिए होता है बेटा, तो बीएमआई का उपयोग वजन को घटाने या वजन की माप करने के लिए होता है। ठीक। विटामिन B6 क्या है, विटामिन B6 क्या है, तो विटामिन B6 बेटा क्या है, तो विटामिन B6 हम बोलेंगे कि मछली में पाया जाने वाला एक तत्व है। तो विटामिन 6 पाया जाता है, विटामिन 6 पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है, तो विटामिन 6 मछली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी संक्रमण है। तो हेपेटाइटिस बी किसका संक्रमण है, तो हेपेटाइटिस बी हम बच्चा बोलेंगे किसका संक्रमण है, तो हेपेटाइटिस बी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, यकृत का संक्रमण है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 47 किससे 10 दिन का प्रशिक्षण कहलाता है। इसके आगे का कुछ पता नहीं है तो हम क्या इसमें कर देंगे, भैया ऑप्शन नंबर डी जो इनकरेक्ट है, जो मतलब बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। इसके आगे मुझे पता नहीं तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। ठीक है। चलिए फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है कि ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो ध्यानचंद पुरस्कार बेटा 2002 में प्रारंभ किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा में शरीर को लंबाई में कितने भागों में बांटा गया है। तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा में शरीर की लंबाई को कितने भागों में बांटा गया है, तो बेटा 12 भागों में बांटा गया है। वात के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ है। तो वात के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ बेटा क्या है, तो वात के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ है कच्ची सब्जियां। क्या है, कच्ची सब्जियां है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। ठीक है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, तो यह एक प्रकार का बेटा क्या है, मानसिक विकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52 आयुर्वेद के अनुसार
हमारे शरीर में कुल कितनी नाड़ियां होती हैं? तो आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में जितनी नाड़ियां होती हैं, इसमें किसी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 70,000 ठीक है, 70,000 नाड़ियां होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन में बेटा हमारे कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि बेटा बताइए नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है बेटा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम फहराया गया था। तो आपको बेटा बताना है कि ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम कहाँ फहराया गया था। तो ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम एंटवर्प यानी 1900 कब फहराया गया था? तो 1920 में फहराया गया था। कहाँ पर? एंटवर्प में। कहाँ पर फहराया गया था बेटा? एंटवर्प में फहराया गया था 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन बेटा सन 1951 में हुआ। ठीक है, हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य है अग्रगामी। क्या है? अग्रगामी, जिसका अर्थ होता है निरंतर बढ़ते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। ठीक है, निरंतर आगे बढ़ते रहना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी कूद की लैंडिंग फिट की माप क्या है? तो लंबी कूद की लैंडिंग फिट का जो माप होती है तो 9/2 होती है। ठीक है, मीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहा गया है कि डोपिंग पर नियंत्रण लगाने वाली राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? डोपिंग पर नियंत्रण लगाने वाली राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो डोपिंग पर नियंत्रण लगाने वाली बेटा राष्ट्रीय संस्था NADA है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16 परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत जो था हमारा एक महान विद्वान था होमर, उनके द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोपिंग की जांच के लिए शरीर के निम्न में से किन पदार्थों का परीक्षण किया जाता है? तो डोपिंग की जांच के लिए शरीर में जो निम्न पदार्थों का परीक्षण किया जाता है तो उसमें क्या है? मूत्र और खून है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल किस वर्ष हुए? तो प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल 776 BC यानी 776 BC में हुए थे। ठीक है, 776 BC में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 63 है कि योग का मुख्य उद्देश्य यानी प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो योग का प्रमुख उद्देश्य मन पर नियंत्रण पाना है। क्या है? मन पर नियंत्रण पाना है या नियंत्रण रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर है। तो प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर है तो प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अप्पू है। ठीक है, वैकल्पिक चिकित्सा में शरीर वृद्धि की कितनी विधियां पाई जाती हैं? वैकल्पिक चिकित्सा में शरीर शुद्धि की कितनी विधियां पाई जाती हैं? तो वैकल्पिक चिकित्सा में शरीर शुद्धि की विधियां हैं 5। कितनी है? 5 है। ठीक है, मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का औसत वजन बेटा 1500 ग्राम होता है।
ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण शरीर में कुल कितने विकार होते हैं? तो संपूर्ण शरीर में बेटा कुल कितने विकार होते हैं? तो संपूर्ण शरीर में कुल 6 विकार होते हैं। कितने विकार होते हैं? 6 विकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहलाता है कि वृद्धावस्था में नाड़ियों की संख्या औसतन प्रति मिनट होती है। तो वृद्धावस्था में नाड़ियों की संख्या औसतन प्रति मिनट 70 से 80 होती है। बैडमिंटन में शटल में पंखों की संख्या कितनी है? तो बैडमिंटन के शटल में पंखों की संख्या कितनी होती है बेटा? तो हम बताएंगे कि 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मोच की चोट में कौन शामिल रहता है? तो निम्न में से मोच की चोट में कौन शामिल रहता है? तो कौन शामिल रहता है बेटा? तो उसमें शामिल रहता है नस। क्या शामिल रहती है? तो उसमें नस शामिल रहती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेडमिल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ट्रेडमिल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ट्रेडमिल का उपयोग दौड़ के लिए किया गया कार्य जो होता है उसे मापने के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न रक्तचाप को दूर करने वाला प्राणायाम कौन सा है? तो निम्न रक्तचाप को दूर करने वाला प्राणायाम भस्त्रिका, अग्निसार, सूर्यभेदी, उपरोक्त सभी हमारे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BMI का इंडेक्स में अधिभार की श्रेणी है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18.5 से 24.9 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों का संयम कहलाता है। इंद्रियों का संयम क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, जो हमारा अष्टांग नियम है उसके 8 जो अंग है वो आप याद कर लें। क्वेश्चन जो है अष्टांग जो योग के जो 8 अंग है उन्हें आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि अष्टांग योग का पंचम अंग क्या है? तो अष्टांग योग का पंचम अंग क्या है? तो अष्टांग योग का जो पंचम अंग है वो क्या बेटा कहलाता है? वो कहलाता है प्रत्याहार। 5 होते इसके 8 जो अंग होते हैं उसमें पहला क्या होता है? यम होता है, दूसरा नियम होता है, दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा नियम होता है, तीसरा क्या होता है? तीसरा आसन होता है, चौथा प्राणायाम होता है और जो हमारा पांचवा क्या होता है? तो पांचवा होता है प्रत्याहार, छठा होता है धारणा, सातवां होता है ध्यान और जो हमारा 8वां होता है वो होता है समाधि। क्या होती है? समाधि। ठीक है, तो ये 8 नियम आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि हृदय पेशियां कहलाती हैं। तो हृदय पेशियां क्या कहलाती हैं? तो कहलाती हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इलियड तथा ओडिसी के लेखक कौन थे? तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि प्रसिद्ध जो हमारे प्रसिद्ध यूनानी विद्वान थे जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था प्रसिद्ध यूनानी विद्वान कौन थे? यूनानी विद्वान थे जिनका नाम था होमर। क्या नाम था? जिनका नाम था होमर। 8वीं सदी के विद्वान थे, 8वीं सदी के श्रेष्ठ विद्वान थे। वे उन्होंने 2 भाषाओं में रचना की है, इलियड और ओडिसी में। इसीलिए इलियड और ओडिसी के लेखक किनको बोला जाता है? तो होमर को बोला जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म किया जाता है तथा आप जुड़े रहिए आर्यन स्टडी के साथ और सब्सक्राइब करिए तथा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।